आइए बेटा, अब देखिए रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन विद वीक एसिडिक साल्ट। किसके साथ रिएक्शन? रिएक्शन विद वीक एसिडिक साल्ट। बेटा ये हमने CH3CONH2 लिया, ठीक है ना, और CH3CONH2 की रिएक्शन किसके साथ कराई? HGO के साथ कराइए रिएक्शन। किसके साथ कराइए? मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ कराइए। तो जब आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ कराने पर आपको मिलेगा CH3CONH2 NH का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों, NH का होल ट्वाइस मिलेगा और साथ में इसकी जुड़ जाएगा कौन? ये Hg प्लस साइड प्रोडक्ट बच्चों किसका मिल जाएगा? H2O का मिलेगा। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। अब देखिए इसके बाद इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एसिटामाइड की रिएक्शन एक वीक एसिटामाइड एक किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? वीक एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग एसिटामाइड की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में। अगली केमिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन। इससे पहले हम 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो रिडक्शन की बात करें अगर हम बच्चों एसिटामाइड की, तो CH3CONH2 रिडक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन अल्कोहल। सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ठीक है बच्चों। तो इसे ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ 4 मोल इसके लेते हैं और जब इसे ट्रीट करते हैं तो आपको मिलता है एथिलेमीन। क्या मिलता है? C2H5NH2 और साइड प्रोडक्ट में H2O। तो इस तरह से एथिलेमीन मिल जाती है एसिटामाइड से, ठीक है बेटा। यही काम आप एक और तरीके से करा सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करके। अगर आप एसिटामाइड को LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लेते ईथर सोल्यूशन में, तब भी आपको क्या मिलता? एथिलेमीन मिलती और वाटर मिलता, C2H5OH मिलता और साइड प्रोडक्ट किसका मिलता बच्चों? वाटर का मिलता, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में, अपनी 5th केमिकल प्रॉपर्टी में डिहाइड्रोजिनेशन की। इसकी बात करेंगे बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन की। तो जो डिहाइड्रोजिनेशन है आपका, इसमें क्या करते हैं हम? एसिटामाइड को लेते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेते हैं CH3CONH2, दिस इज द एसिटामाइड। एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं बच्चों। जब इसकी प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CH3Cl, मेथिल साइनाइड मिलेगा और साइड प्रोडक्ट में वाटर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? डिहाइड्रेशन, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा देखिए, रिएक्शन, इसमें एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। आइए इस केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी के साथ इस रिएक्शन को भी हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में, हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। अच्छा क्या नाम मैंने बोला?
हाफ मान ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। हाफ मान ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या है? हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन में हम एसिटामाइड को एल्कली की प्रेजेंस में या एल्कली मीडियम में बोले ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे एक प्राइमरी एमीन मिलती है, मेथिल एमीन मिलती है। तो देखिए बच्चों, हमने लिया CH3CONH2, CH3CONH2। अब जब CH3CONH2 को लिया तो इसको हम लोग CH3CONH2 लिया, KOH लिया, एल्कलाइन मीडियम हो गया यहाँ पर। KOH की आप ऐसा करिए कि 4 मोल ले लीजिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो यही रिएक्शन हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन होगी। क्या बनेगा? मेथिल एमीन बनेगी, यानी कि CH3NH2 मिलेगा, और यहां पर आपको K2CO3 मिलेगा, K2CO3 मिलेगा बेटा। KBr कितने मोल यहां पर मिल जाएंगे आपको? 2 मोल्स ऑफ 2 KBr, मतलब 2 मोल्स ऑफ KBr, और साथ में वाटर साइड प्रोडक्ट में। तो इस तरह से आपको ये मेथिल एमीन मिलती है। दैट मीन हाफ मैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कौन सा ग्रुप बच्चों? CONH2। ये ग्रुप किस ग्रुप में चेंज हो रहा है? ठीक है ना, एसिटामाइड एमाइड में चेंज हो जाता है। एसिटामाइड एमाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाता है? एमीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन हाफ मान ब्रोमोएमाइड या हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। दिस रिएक्शन हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन आल्सो नोन एज हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज हम कार्बन चेन की लंबाई को कम करने में, डिक्रीजमेंट इन द एलोंगेशन ऑफ द कार्बन चेन, या कार्बन चेन की लंबाई को कम करने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। जिस तरह से बच्चों आपने देखा होगा कि जब हमें कार्बन चेन की लंबाई बढ़ानी होती है तो हम वुड्स रिएक्शन कराते हैं, लेकिन अगर हमें कार्बन चेन की लंबाई को कम करना है तो हम क्या करते हैं? तो हम हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन कराते हैं। इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, इस रिएक्शन को आप चाहें तो हम कई स्टेप में तोड़कर आपको समझा सकते हैं। आइए देखिए किस तरह से इस रिएक्शन को इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले आपके पास आता है बच्चों एसिटामाइड। आपने लिया एसिटामाइड, इसकी रिएक्शन आपने Br2 के साथ कराई। तो जब आपने एसिटामाइड की रिएक्शन Br2 के साथ कराई तो आपको एसिटो ब्रोमोएमाइड मिला। क्या मिला बच्चों? CH3CONHBr, NHBr, और साथ में मिला HBr। आपने ये जो आपको अभी HBr बना, इस HBr को आपने लिया और आपने इसमें KOH भी यूज किया था, तो KOH का 1 मोल आया। ये KOH का 1 मोल इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है बच्चों? KBr, और H2O में कन्वर्ट होता है। अब हम क्या करते हैं? इस बने हुए इस प्रोडक्ट को उठाते हैं, CH3CONHBr को लिया हमने, इसको हमने ट्रीट किया इस बने हुए के बचे हुए भी और KOH मोल्स के साथ। तो KOH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये बदल जाता है मेथिल आइसोसाइनेट में। ठीक है ना, मेथिल आइसोसाइनेट में CH3NCO,
CH3NCO और साइड प्रोडक्ट आपको मिलता है KBr प्लस H2O। KBr प्लस बच्चों क्या मिलता है? H2O मिलता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस बने हुए प्रोडक्ट को उठाते हैं, इसको CH3NCO इसको ट्रीट करते हैं बेटा हम किसके साथ? हम ट्रीट करते हैं इसे, बचे अभी हमारे पास 2 मोल्स ऑफ द KOH, इसके साथ हम इसे ट्रीट कर देते हैं, तो इसके साथ ही रिएक्ट करने पर हमें क्या देता है? CH3NH2 देता है और साइड प्रोडक्ट K2CO3 मिलता है। अब ये सारी रिएक्शन, ये सभी रिएक्शंस को ध्यान से देखिए, इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो चीजें सेम हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। ये कैंसिल होगा इसके साथ, ठीक है बेटा। यहां पर और क्या होगा? ये HBr इस HBr के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, तो बाकी की चीज़ें अब हम जैसे भी हैं वैसे नोट कर देते हैं बच्चे, ऐड कर लेते हैं आपस में। तो CH3CONH2 प्लस, ध्यान से देखिए, Br2 प्लस, अभी क्या बचा? 2 KOH ये 1 1 ये, यानी कि एक साथ लिख देते हैं 4 KOH गिव्स आउट। क्या मिलता है बच्चों? इधर कुछ बचा नहीं बचा, इधर क्या बचा? H2O 1 2, कितने H2O बच रहे हैं हमारे पास? 2 H2O बच रहा है प्लस K2CO3 बच रहा है और KBr कितना? 1 और 2 बेटा KBr बन रहे हैं यहाँ पर, इनको लिख देते हैं। अभी क्या बचा आपके पास? मेन प्रोडक्ट तो यही था CH3NH। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट रिएक्शन होती है, इसे आप इस तरह से लिखते हैं शार्ट में, लेकिन इतने स्टेप पे ये रिएक्शन एक्चुअल में कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इन स्टेप्स में हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे ख्याल से बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी सभी को, है ना। अब देखिएगा, बात करते हैं हम यूजेस की। तो एसिटामाइड के बहुत ज़्यादा यूज़ तो होते नहीं हैं। एसिटामाइड का यूज़ बच्चों हम लोग मेथिल साइनाइड बनाने में, क्या करने में बच्चों? मेथिल साइनाइड बनाने में, मेथिल एमीन बनाने में, और बेटा इसके साथ ही साथ एथिल एमीन जैसे कंपाउंड को प्रिपेयर करने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, इसके परीक्षण की बात करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड द एसिटामाइड, तो आप एक काम करेंगे कि एसिटामाइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हीट करते हैं तो अमोनिया जैसी क्या आती है? स्मेल आती है। मैंने क्या बोला? टेस्ट के लिए आप एसिटामाइड लेते हैं बच्चों, और एसिटामाइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं? एसिटामाइड को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, ध्यान दीजिए, एसिटामाइड लिया हमने, इसको NaOH के साथ ट्रीट किया तो कैसी स्मेल? अमोनिया लाइक स्मेल। अगर हमें अमोनिया लाइक स्मेल मिलती है, दैट मीन्स वो कंपाउंड क्या था? एसिटामाइड था। ओके, ये जनरल एमाइड टेस्ट के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम एसिटामाइड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो विनेगर लाइक स्मेल, किसकी तरह बच्चों? विनेगर लाइक, सिरके की तरह की विनेगर लाइक स्मेल आती है। ये स्मेल एसिटिक एसिड की होती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन जाता है? एसिटिक एसिड बन जाता है। तो ये एक स्पेशल टेस्ट है, ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है इसके लिए, एसिटामाइड के लिए। फिर एक चीज और याद रखिएगा, एसिटामाइड और यूरिया, एसिटामाइड और यूरिया में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम देखते हैं कि एसिटामाइड डू नॉट गिव बाइयूरेट
बायूरेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट नहीं देते? बायूरेट टेस्ट नहीं देते। तो किसी भी एसिटामाइड और किसमें, यूरिया में डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों में ग्रुप जो होते हैं वो CuNH2 ग्रुप होते हैं, यूरिया में भी और इसमें भी, लेकिन एसिटामाइड बायूरेट टेस्ट नहीं देते हैं, किंतु यूरिया कैसा टेस्ट देती है? बायूरेट टेस्ट देती है। तो ये डिफ्रेंसिएशन किसमें करने के लिए होता है? इस टेस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? यूरिया बच्चों और एसिटामाइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है।